नमस्कार, मैं विनोद विप्लव, आपका दोस्त, आपका ग्रेट लीजेंड चैनल में स्वागत है। आज आपके सामने जो हम वीडियो पेश करने वाले हैं उससे देख और सुनकर आपको शायद दुख हो सकता है, और इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि इस वीडियो में रफ़ी साहब से जुड़ी हुई, रफ़ी साहब के परिवार से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियाँ दी गई है जिसको सुनकर आपको दुख पहुंच सकता है। असल में हमारे चैनल है उसके कई दर्शकों ने पूछा था कि रफ़ी साहब की मौत के बाद उनके बेटों की क्या स्थिति है, कितने पुत्र अभी जीवित हैं और वे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं। यह वीडियो उनके पुत्रों के बारे में है। यह वीडियो रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी, रफ़ी साहब के जो पुत्र थे खालिद रफ़ी, उनकी पत्नी यास्मीन खालिद रफ़ी ने जो पुस्तक लिखी है उसके आधार पर, उस पुस्तक में जो जानकारियाँ दी गई है उसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गई थी। रफ़ी साहब की मौत के बाद जो परिवार में जो हादसे हुए एक के बाद एक करके, तो उसको देखते हुए कई लोगों ने कहना शुरू किया कि रफ़ी साहब के परिवार पर किसी की बुरी नज़र लग गई है। तो आपको बताते हैं कि रफ़ी साहब की मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी। उनके दो पुत्र जो थे हामिद और खालिद, उनकी भी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई, और उनके एक पुत्र जो सबसे बड़े पुत्र थे सईद, उनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई। एक दुखद बात यह हुई कि उनकी बेटी, उनकी पुत्री परवीन रफ़ी के एक बड़े बेटे थे फिरोज, उनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई। और इसी के बाद रफ़ी साहब की मौत के कुछ साल बाद 1998 में रफ़ी साहब की जो विधवा थी बिल्किस रफ़ी, उनकी मौत भी एंजाइना का अटैक हुआ था। और उसके बाद हालांकि ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कुछ ऐसी जटिलताएं हो गई जिसके कारण वो कोमा में चली गई। उनको लीलावती हॉस्पिटल, जो बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे भर्ती कराया गया था, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था दिल का, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी दिक्कत हो गई जिसके कारण कोमा में चली गई, और फिर कोमा से बाहर नहीं आई, और कोमा में रहते हुए ही उनकी मौत हो गई 1998 को। तो उनकी पहली पत्नी बशीरा बीबी थी, और बशीरा बीबी के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि रफ़ी साहब की पहली पत्नी, जब दंगा हुआ था भारत विभाजन के बाद, तो उस दंगे में रफ़ी साहब की पहली पत्नी के माता पिता और उनके कई रिश्तेदार मारे गए थे। उसके बाद उनकी पहली पत्नी ने भारत में रहने से मना कर दिया और वो लाहौर चली गई। हालांकि रफ़ी साहब पाकिस्तान नहीं गए, भारत में, उन्होंने कहा नहीं मैं तो भारत में ही रहूँगा। तो इसके बाद इस शादी से, जो पहली शादी हुई थी, उससे सईद का जन्म हुआ था, और रफ़ी साहब ने बाद में सईद को लंदन भेज दिया था, और वहीं पे रफ़ी साहब ने उनको बसाया था, वहाँ पे उनको कारोबार में इस्टेब्लिश कर दिया था। तो सईद की शादी भी रफ़ी साहब ने करवाई थी। तो सईद लंदन में ही रहते थे अपने परिवार के साथ। सईद से जो छोटे उनके भाई थे हामिद और खालिद, ये भी दोनों, बल्कि तीनों भाई, तीनों जो थे सईद, खालिद और हामिद, लंदन में। तो हामिद को खेलों में इंटरेस्ट था और खालिद को भी खेल में इंटरेस्ट था, और हामिद जो है रग्बी, क्रिकेट और टेनिस, बॉलिंग, इस तरह के जो खेल थे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे, और क्रिकेट उनका काफ़ी ख़ास तौर पर प्रिय खेल था। और रग्बी के मैच, जो लोकल लेवल पे जो रग्बी के मैच होते थे उसमें भी हामिद हिस्सा लेते थे। तो काफ़ी फिट थे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और हामिद चूँकि लंदन में ही रहे ज़्यादातर समय, तो उनकी जो भाषा, उनकी बोलचाल की जो भाषा थी वो अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी सब कुछ मिली जुली भाषा थी। तो अक्सर रफ़ी साहब को हामिद जो बोलते थे वो ज़्यादा समझ में नहीं आता था।
तो जब हामिद बोलते थे तो अगर रफ़ी साहब को समझ में नहीं आता था तो किसी पास के परिवार के जो भी पास के लोग होते थे उनसे पूछते थे कि अब समझाओ हामिद ने क्या कहा। रफ़ी साहब की मौत 1980 में हुई। उसके बाद 2 साल के बाद ही हामिद जब रग्बी मैच खेल रहे थे तो उसी समय उनको पहला हार्ट अटैक हुआ। और इसके बाद 28 साल की उम्र उस समय थी, तो 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक, आज के समय में तो कम एज में हार्ट अटैक होता है, काफ़ी घटनाएं हो रही, लेकिन उस समय 28 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक होना बड़ा ही चिंताजनक बात थी। तो उससे परिवार के लोग बहुत ही उनको सदमा पहुंचा परिवार वालों, क्योंकि रफ़ी साहब की भी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और फिर उनके बेटे को भी हार्ट अटैक हो गया। हालांकि हार्ट अटैक के बाद उनकी तबीयत सुधर गई और ठीक हो गए, और इसके बाद थोड़ा सा ठीक चलने लगा था। तो इसके कुछ महीने बाद ही, मतलब उसी साल 1982 में, जो रफ़ी साहब की बेटी हैं, उनके जो बड़े बेटे थे फिरोज, उनका इंतकाल कार दुर्घटना में हो गया। तो मतलब एक हार्ट अटैक हो गया एक बेटे को, और दूसरा ये है कि बेटी के बेटे का इंतकाल कार दुर्घटना में हो गया। तो एक लगातार 2 ऐसी घटना हुई, परिवार काफ़ी सदमे में आ गए। जाहिर है इस तरह की घटना हो रही है। उसके बाद उनके हालांकि हामिद ठीक ठाक हो गए और अपना वो खेलने लगे, मैच भी खेलते थे और अपना जो उनका कारोबार था वो भी संभालते थे। उसके बाद उनके जो बेटे हामिद से जो छोटे थे खालिद, वो भी लंदन में रहते थे, उनका अपना बिजनेस था तो वो अपना बिजनेस संभालते थे। उनकी भी रुचि थी, क्रिकेट में काफ़ी रुचि थी, और जब भी टेलीविज़न पर मैच आता रहता क्रिकेट का तो उसको बहुत ही चाव से देखते, और ख़ास करके शनिवार के दिन तो बिल्कुल दिन भर क्रिकेट का मैच ही देखते रहते। और कोई काम से उनको कहता कि भाई अभी थोड़ा कुछ काम से चलना है कहीं, तो बड़ा वो हटने का नाम नहीं लेते थे टेलीविज़न के सामने से। तो इस तरह से ठीक ही उनका चल रहा था कि अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ खालिद को, और परिवार के लोगों ने उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन संजोग देखिए कि सौभाग्य से खालिद ठीक हो गए। मतलब डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है। तो फिर डॉक्टरों ने फिर भी कहा कि इन पे ध्यान रखना होगा, और अगर इनको दूसरी बार हार्ट अटैक होगा तो काफ़ी सीरियस हो सकता है। खालिद को जो हार्ट अटैक हुआ था काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, एक तरह से डॉक्टर ने कहा था कि भाई इनकी बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी सौभाग्य से खालिद ठीक हो गए, उनकी रिकवरी हो गई। और डॉक्टर भी काफ़ी आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनके बचने की उम्मीद कम है, लेकिन डॉक्टरों ने आगाह किया परिवार वालों की कि देखिए इस बार तो ठीक ठाक सकुशल हो गए, लेकिन आगे अगर हार्ट अटैक आया तो इनके बचाने के लिए इनको हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इसको लेके परिवार वाले इन पे काफ़ी ध्यान रखते थे। तो इसके बाद वो ठीक थे, लेकिन इसी बीच कुछ समय के बाद जो रफ़ी साहब की विधवा थी बिल्किस रफ़ी, उनको एंजाइना की प्रॉब्लम होने लगी। तो उनका इलाज लंदन में हुआ, उनका ऑपरेशन भी हुआ। बिल्किस रफ़ी ठीक हो गई और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 1995 में हामिद को दोबारा हार्ट अटैक हुआ। जिनको पहले रग्बी खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ था, उन्हीं को हामिद को दोबारा हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक के बाद उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। तो इस हामिद की जो मौत हुई उससे इनको बिल्किस रफ़ी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, बहुत ही धक्का लगा, और उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मतलब जब हामिद की मौत हुई थी तो बिल्किस रफ़ी जो थी वो मुंबई में थी, और उनकी तबीयत जब ख़राब हुई तो उनको लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एंजाइना की जो दिक्कत थी ना, वो दोबारा उनको एंजाइना का अटैक आया। उसके बाद भर्ती कराया गया लीलावती हॉस्पिटल में, तो उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उनको ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए,
जिसके बाद वह कोमा में चली गई और कोमा में जाने के बाद वह कोमा से वापस नहीं आई और कोमा में रहते हुए ही उनकी मौत हो गई 1998 में। उसके बाद यह सब सदमा काफ़ी उनकी माँ का ही साया उठ गया। रफ़ी साहब के बाद रफ़ी साहब पिता का साया उठा, उसके बाद माँ का साया उठ गया और इसके पहले उनके जो एक बेटे जो बड़े थे उनकी मौत कार दुर्घटना में हो गई और जो उनसे छोटे थे हामिद उनको हार्ट अटैक हो गया। तो मतलब परिवार और एक बेटी के जो बड़े बेटे थे उनका भी इंतकाल कार दुर्घटना में हो गया। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि एक के बाद एक करके कई ऐसी दुखद हादसे हुए और इसके बाद एक हादसे का और इंतजार करना था परिवार को, एक हादसे का और सामना करना था। वह ये था कि 2005 के आसपास की बात है कि उनके जो बेटे जो हामिद से छोटे थे खालिद रफ़ी अपना बिजनेस संभाल रहे थे और ठीक ठाक चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था परिवार में। उसी दौरान अपने बिजनेस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं पे रुके हुए थे होटल में और वहाँ से अक्सर फ़ोन करते थे घर में कि 2-3 बार करते थे। लेकिन एक दिन जनवरी की बात है कि अचानक एक दिन उनका फ़ोन नहीं आया। तो परिवार के लोग काफ़ी घबरा गए कि फ़ोन नहीं आया, मतलब ऐसे तो रोज़ आता था। और उसके बाद उनकी पत्नी ने जो यास्मीन रफ़ी हैं उन्होंने फ़ोन मिलाया, खालिद को फ़ोन किया मोबाइल पे, तो फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कई बार फ़ोन किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। तो उनके बेटे जो राशिद उनका नाम है, उन्होंने फ़ोन किया उस होटल में जहाँ पे खालिद ठहरे हुए थे दक्षिण अफ्रीका में। तो होटल के रिसेप्शन पे बोला कि भाई मेरे डैडी का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो कोई जा कर के उनके कमरे में क्या जा कर के देख सकता है कि क्या उनकी स्थिति है, क्या ठीक ठाक है। तो उसके बाद होटल के रिसेप्शन पे कर्मचारी ने बताया ठीक है हम लोग जाके देखते हैं। खालिद जो है फर्श पर पड़े हुए हैं और होटल के लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो हार्ट अटैक, बहुत तेज हार्ट अटैक हुआ था और इनकी मौत कई घंटे पहले हो चुकी है। तो उसके बाद सोचिए क्या हालत हुई हो परिवार की। आपने इस वीडियो में देखा कि एक के बाद एक करके उनके परिवार को ऐसे बहुत ही दुखद हादसों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में उनके बेटे जो हैं शाहिद रफ़ी जो अभी सकुशल हैं, उनकी तीनों पुत्रियां सकुशल हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और सब अपना काम काज संभाल रहे हैं। सब कुछ ठीक है परिवार में और सभी बम्बई में रहते हैं ज़्यादातर लोग। उनके जो परिवार के और कुछ लोग हैं जो बाहर भी रह रहे हैं। तो आपने यह देखा कि रफ़ी साहब का परिवार अब जो भी है बिल्कुल ठीक ठाक है, सकुशल है और हम कामना करते हैं कि सालों तक 100 साल तक रहें, सकुशल रहें। लेकिन एक बात यह है कि रफ़ी साहब का परिवार तो है, उसके अलावा रफ़ी साहब का एक और परिवार है जो कि काफ़ी बड़ा परिवार है, जो करोड़ों की संख्या में है। और यह परिवार जिस तरह से रफ़ी साहब का अपना परिवार भारत में भी है और उनके परिवार के कुछ लोग विदेशों में हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, उस तरह से रफ़ी साहब का जो एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें करोड़ों लोग हैं, हम आप जैसे, और वो भी दुनिया भर में फैले हुए हैं। कुछ लोग हम जैसे लोग भारत में हैं और हमसे ज़्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। और आज भी रफ़ी साहब को उसी शिद्दत के साथ याद करते हैं जैसे हम 4 दशक पहले करते थे। और रफ़ी साहब ने जो अपने गीतों, अपने सुरीले गीतों के ज़रिए, अपने अच्छे कामों के ज़रिए, अपने अच्छे गुण के ज़रिए जो एक दुनिया बनाई, वह दुनिया काफ़ी फैली हुई है। रफ़ी साहब को मौत ने हमसे छीन लिया, लेकिन रफ़ी साहब के जो नगमे हैं, जो उनके सुरीले गाने हैं, उनके जो कर्म हैं, सुकर्म हैं, वे हमेशा रहेंगे, हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। आने वाली सदियों को
हमेशा रास्ते दिखाते रहेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य फिल्मी हस्तियों के बारे में, रफ़ी साहब से जुड़ी अन्य जानकारियों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आप कुछ और इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई और जानकारी आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएं। आपने यह वीडियो देखा, कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में करें। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।